हाय। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बजट। बजट आर्टिकल 112 से लेकर के 117 तक में दिया हुआ है। अभी हम इसे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं एक एक आर्टिकल करके मैं डिस्कस की हूँ। स्टडी विद टिया के चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के पॉलिटी वाले सेक्शन में आप सारा आर्टिकल समझ सकते हो। मैं इस वाले जो वीडियो में सारा आर्टिकल एक साथ, सारा आर्टिकल नहीं, जितना भी बजट से रिलेटेड आर्टिकल है वो मैं एक साथ लेकर के आई हूँ, ताकि आपको अलग अलग समझने से अच्छा एक चेन में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसे इसलिए यहाँ लेके आई हूँ। आर्टिकल 112 तक मैंने डिस्कस किया है, जो प्लेलिस्ट में, पॉलिटी वाला प्लेलिस्ट में है। आर्टिकल 112 में दिया हुआ है एनुअल फिनांशियल स्टेटमेंट, जिसे हम आम भाषा में बजट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, बजट कैसे पेश होता है पार्लियामेंट के अंदर, वो हम देखते हैं। ये आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। वैसे जो पैसा के बारे में जो कहानी है वो आर्टिकल 11109 से शुरू हो गया था। इसमें दिया हुआ है मनी बिल क्या होता है, और आर्टिकल 110 में दिया हुआ है मनी बिल का डेफिनेशन। ये है प्रोसीजर दिया हुआ है मनी बिल के लिए, और इसमें डेफिनेशन दिया मनी बिल क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें 112 में, ये एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये क्या होता है, बजट। इसको कैसे पेश करते हैं, हम सब जानते हैं कि 1 फरवरी से शुरू हो जाता है ये काम। पहले 28 फरवरी को होता था, अब 1 फरवरी से हो जाता है। पहले इंट्रोडक्शन होता है। ये स्टेटमेंट में क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसे बजट पेश करते हैं। मतलब ये फिनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा बाय द प्रेसिडेंट किया जाता है। अगर कोई पूछे कि जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही पेश किया जाता है। पर बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट इसे फिनांस मिनिस्टर पेश करते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी। और इसे तैयार कहाँ किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब इसका पार्लियामेंट में जाते के साथ क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन होता है बिल का। इंट्रोडक्शन के होने के बाद नेक्स्ट डे, पहला डे क्या हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरे डे होता है नेक्स्ट डे क्या होता है, जनरल डिस्कशन। एक डिस्कशन होता है कि कैसे कितना जो एक साल का था, यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है फिनांशियल ईयर हमारा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो इतने दिन में जो भी गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया गया, अगर वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है तो वो कहाँ कहाँ हाईवे बना, कितना रोड में खर्च हुआ। अगर कोई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है तो एग्रीकल्चर में कितना खर्च हुआ, कौन सा मॉडर्नाइजेशन हुआ। तो ये सब डिस्कस होता है, एक जनरल डिस्कशन होता है। ठीक, अब फिर 30 डेज गैप कर दिया जाता है, 30 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। इन 30 डे में किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी एंड एनालाइज बजट। अब ये 30 दिन में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट को काम सौंपा जाता है कि देखो जो गवर्नमेंट बता रही है कि यहाँ पे ये खर्च हुआ है, यहाँ और पैसा चाहिए, इस बार ये काम करेंगे, सही है या नहीं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। सौंप देने के बाद एनालिसिस वो करते हैं कि ये सही है या नहीं। फिर अब आर्टिकल 113 शुरू होता है, आर्टिकल जिसे बोलते हैं बजट एस्टीमेट। बजट एस्टीमेट, इसमें क्या होता है, फिर वोटिंग होता है। डिस्कशन हो गया, गैपिंग छोड़ डिपार्टमेंट हो गए। अब पार्लियामेंट में जो भी है एमपीज, वो वोट करते हैं कि इतना पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट जितने मांग रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, तो वो पैसा कहाँ से निकलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। मेरा पहले वाले वीडियो में कितने तरीके का फंड होता है, कितने तरीके का बिल होता है, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हो अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो अब देखो क्या होता है, आर्टिकल 113 आता है यहाँ पर। अब देखो आर्टिकल 113 आ गया, बजट एस्टीमेट। इसे क्या बोलते हैं, बजट एस्टीमेट। डिपार्टमेंट अपना रिपोर्ट सौंप दिए हैं पार्लियामेंट को। डिपार्टमेंट जब सौंप देने के बाद वो क्या होता है, इस पर चर्चा होता है कि इतना खर्च हुआ था, इतना खर्च आपने नहीं किया था, आपको इतना कम पैसा मिलेगा। अगर जितना पैसा किसी गवर्नमेंट को दिया गया, अगर वो 31 मार्च तक नहीं खर्च करते हैं तो उसे फिर से वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है, और नेक्स्ट टाइम उन्हें कम दिया जाता है। ये ध्यान रखना आप। तो अब वोटिंग होता है। वोटिंग किस पे होगा, चार्ज पे नहीं होगा, किस पे होगा, मेड। दो तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है मेड, एक होता है चार्ज। मेड मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट को खर्च करना है लोगों के लिए, जैसे रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, फैक्ट्रीज पे खर्च करना है, MSME में खर्च करना है। ये सब क्या होता है, ये सब होता है मेड। और चार्ज क्या होता है, चार्ज वो होता है कि जैसे किसी का सैलरी मतलब अब जैसे कि किसी गवर्नर का सैलरी हो, जो भी गवर्नमेंट में है उनका सैलरी ये फिक्स होता है, इस पर वोट करने की जरूरत नहीं है। इसे डिस्कस कर सकते हैं कि बढ़ाना है या क्या करना है, इस पर डिस्कस हो सकता है, पर इस पर वोट नहीं किया जाता है। वोट किस पे किया जाता है, सिर्फ मेड पे।
एक्सपेंडिचर मेड नॉट चार्ज, चार्ज मतलब सैलरी हो गया जो फिक्स है, उसे उस पर वोट करने का कोई फायदा नहीं, वो तो उतना देना ही है। डिस्कस कर सकते कितना बढ़ा दो ये कर दो, पर मेड पे किया जाता है कि हाँ नहीं रोड में इतना खर्च हो रहा है, इसमें और भी कम खर्च किया जा सकता है, तो इस पर वोट किया जाता है। अब वोट करने में जो पार्लियामेंट के एमपीज होते हैं वो डिस्कशन में या तो कम कर सकते हैं या उसको एकदम से ही नहीं बोलेंगे ये सही नहीं, बोलेंगे यहाँ हॉस्पिटल बनाना नहीं, यहाँ हॉस्पिटल मत बनाओ इस जगह पे, यहाँ तो ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है उसी पे और मरम्मत करा दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो उसको इस तरीके से डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे तो कट मोशन, उस पर क्या होता है, एक मोशन होता है कट मोशन लाया जाता है, यानी कि पॉलिसी कट, 3 तरीके का मोशन होता है। पॉलिसी कट यानी कि ये पॉलिसी ही खराब है। अगर कहा जाए कि जो पहाड़ी इलाका में फैक्ट्री सेटअप कर देंगे, तो पहाड़ी इलाका में कैसे, ये पॉलिसी ही कट है, मतलब ये इसमें पैसा नहीं देंगे, आप गलत कर रहे हैं, तो पॉलिसी, ये पॉलिसी कट है, 1 रुपया दिया जाता है, एक रुपया, ये पॉलिसी कट में क्या किया जाता है, 1 का सिक्का दे दिया जाता है, यानी कि पॉलिसी कट, ये पॉलिसी खराब है। फिर इकोनॉमिक कट, इकोनॉमिक का मतलब रिड्यूस कर दिया जाता है। अगर कहा जाता है यहाँ 10 करोड़ लगेगा तो नहीं, ये 10 करोड़ का काम नहीं है, डिपार्टमेंट ने कहा है 5 करोड़ में काम चल जाएगा, तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक कट, पैसा रिड्यूस कर दिया जाता है। एक होता है टोकन कट, टोकन कट का मतलब ये होता है कि कुछ पैसा दे करके 100 रुपया काट लेना, क्या होता है 100 रुपीज़ को काट लेना। टोकन कट का मतलब होता है जो पहले गवर्नमेंट थी जब वो बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि बस के लिए हमको इलेक्ट्रिकल बस लाना है, उसके लिए हमको 10 करोड़ चाहिए, तो आपने नहीं दिया था, इस बार आप दे रहे हो, आप इस पर तो हम इसमें टोकन कट करेंगे, यानी कि 100 रुपीज़ काट लिया जाता है। टोकन कट ये हो जाता है कि हमने जब ये बात कही थी तो आपने स्वीकार नहीं किया था, तो इस बार वो पैसा देते पर 100 रुपीज़ कट करके। तो इस तरीके से डिस्कशन होता है, मोशन कट मोशन आता है, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट। तो ये डिस्कस होता है, आर्टिकल 113 का कहानी था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिर क्या होता है, फिर हम 114 देखते हैं। तो फिर क्या हुआ, आर्टिकल 113 में क्या था, एस्टिमेट बजट, मतलब उस पर वोट हो गया, जिसमें हामी भरना था वो बिल पास हो गया। एस्टिमेट बजट 113, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट था कि बजट पेश होगा। 113 एस्टिमेट अकाउंट, उस पर वोट करना है, 30 डे डिपार्टमेंट अपना रिपोर्ट सौंपने के बाद उस पर होता है। अब लास्ट में आता है आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 में है अप्रोप्रिएशन बिल। अब जैसे किसी घर में हमें मान लो स्कूटी लेना है या बाइक लेना है, हम घर में पूरे घर के लोग हैं, अंकल हैं, दादाजी हैं, पापा जी हैं, सब हैं, सब मिल करके डिस्कस कर रहे हैं कि हमें स्कूटी लेना है। सब ने बहुत कुछ कम करके कि ये स्कूटी नहीं, ये वाला स्कूटी ले लो, इसमें पैसा कम खर्च होगा, तो इससे हम स्कूटी का जो बिल था वो पास हो गया, तो वो हो गया एस्टिमेट बजट। हाँ इतना पैसा सब लोग ने हामी भर दिया, पर चेक जो होगा, पैसा का चेक जो जाएगा वो एक और बिल पास होता है, मतलब वही है एप्रोप्रिएशन बिल है कि जब एस्टिमेट बजट पास हो गया उसके बाद एक और बिल आता है जिसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। ये ऑथेंटिकेशन देता है, गवर्नमेंट को देता है कि ये उससे पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ CFI से पैसा निकाल सकते हैं। अगर मान लो हामी भर गया पर ये बिल पास नहीं हुआ तो वो पैसा नहीं निकाल सकते हैं, तो CFI से पैसा निकालने के लिए उन्हें एप्रोप्रिएशन बिल पास होना चाहिए। तो जब वो हो जाता है उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, जो आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है। तो ये होने में कितना लगता है, 75 डे में, 75 दिन में बजट पेश हो जाना चाहिए, तो ये बजट पास हो जाता है। अब आर्टिकल 115 में भी बजट के बारे में ही दिया हुआ है। ये क्या है, ग्रांट। मान लो हम स्कूटी लेने गए, घर में डिस्कशन हो गया था कि चलो इसे 1 लाख दे दिया जाएगा स्कूटी के लिए, पर अब क्या होता है, हम स्कूटी लेने गए, उसके बाद क्या होगा, स्कूटी लेने में सप्लीमेंट्री ग्रांट, वहाँ स्कूटी का दाम बढ़ गया था, मतलब जो 1 लाख था उससे ज़्यादा लगेगा 20,000। तो अब हम जाके बोलेंगे घर में, फिर से डिस्कस होगा इस चीज़ पे कि 20,000 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या इसे कैंसिल कर देना चाहिए, तो वो होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। एक होता है एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट क्या होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट एक्स ये लग गया, उसका दाम बढ़ गया स्कूटी का, तो हमें 20,000 रुपये ज़्यादा लगेगा, 1,20,000। एडिशनल ग्रांट मतलब होता है स्कूटी में, स्कूटी लेने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस लाना है, यानी कि उसका जो सीट है, सीट का चेंज करवाना हो, या जहाँ पर पाँव रखते हैं वहाँ ग्रास टाइप का लगवाना हो, तो ये सब क्या हो गया, उसको और सजाने के लिए उसमें टैटू वैटू लगवाना हो, तो ये हम हो गया एडिशनल ग्रांट। मतलब जब कुछ बना दिया गया है तो उस पर और कुछ एडिशनल ग्रांट, तो इसे और पैसा लग जाएगा। मान लो 1,000 सप्लीमेंट्री ग्रांट 20,000 मिल गया एक्स्ट्रा, एडिशनल ग्रांट मतलब उसको सजाने के लिए मान लो और 10,000 खर्च हो गया, और 10,000 क्या हो गया, खर्च हो गया, तो ये हो गया एडिशनल ग्रांट।
अब एक्सेस ग्रांट मतलब क्या होता है? अब क्या होगा, स्कूटी लेने के बाद हम क्या करेंगे, मेरा मन हुआ कि हम जाके बहुत अच्छी जगह पे पूजा करवाएंगे स्कूटी का, क्या करेंगे, पूजा करवाएंगे। मेरे पास कुछ पैसा है, 100-200 पैसा है, हम इसे, अब इतना पैसा एडिशनल ग्रांट ले लिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट हो गया, घर में डिस्कशन हो गया, हमें मिल गया। अब एक्सेस ग्रांट क्या हुआ, मैंने 200 रुपया पूजा करने में लगा दिया, उसमें पूजा के लिए। अब ये पैसा नेक्स्ट ईयर मिलता है कि आपने लगाया था एक्सेस ग्रांट। हम जब ये डिस्कशन होगा बजट, उसमें बताएंगे कि मेरा अपना पैसा 200 रुपया एक्स्ट्रा लगा था पूजा करवाने में, तो ये हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें मिल जाएगा। ये सब किस में लिखा हुआ है ग्रांट? आर्टिकल 115 में, ये बजट में होता है। तो फिर अब हम देखते हैं आर्टिकल 116, 117 मैंने डिस्कस किया है, जो टाइप्स ऑफ बिल है उसमें बहुत अच्छे से, आप उसमें जा करके देखना। मैं अभी नेक्स्ट आर्टिकल देखती हूँ 116, उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें भी ग्रांट के। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 116 में क्या, उसमें भी ग्रांट था। उसमें कौन कौन सा ग्रांट था? एक्सेस ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट। इसमें भी ग्रांट है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट, इसे बहुत ध्यान से देखना है। ये आर्टिकल 116 ये नॉन लैप्सेबल होता है, अगर इस साल पैसा वो खर्च नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर में उसको यूज कर सकते हैं, पर जो इससे पहले वाला ग्रांट था वो लैप्स हो जाता है मार्च तक, 31 मार्च तक आपने अगर खर्च नहीं किया तो। ये है नॉन लैप्सेबल, नॉन लैप्सेबल, ठीक है। अब देखते हैं वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। पहले के टाइम में क्या होता था, 28 फरवरी से शुरू होता था, 28 फरवरी से बजट सेशन शुरू होता था और बहुत टाइम लग जाता था, मई तक होता था खत्म। पर हमारा जो बजट, जो फिनांशियल ईयर है वो कब से शुरू हो जाता है? 1 अप्रैल से। तो अब जब तक बजट नहीं आएगा तब तक तो पैसा निकालना मुश्किल है ना, तब तक मान लो मई में आया तो 1 अप्रैल से लेके जून तक कैसे खर्च करेंगे पैसा, कहाँ से खर्च करेंगे, कुछ काम हो पैसा का तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट आता था कि जितना भी बजट है उसका 1/6 मनी आप सारा कुछ करके ग्रांट कर दो, जितना पैसा बचेगा फिर सब उसमें कर लेना। तो 1/6 पैसा जितना भी बजट जितना का बना है, मान लो 1 करोड़ का बना है, 1 करोड़ का नहीं बनता, बहुत ज़्यादा बनता है, 1 करोड़ का अगर बना है तो आप उसमें से 1/6 इसका आप पहले ही कर दो, ताकि उसके जब तक पूरा बजट पेश होगा, आएगा बजट, जब तक खत्म होगा कंप्लीट तब तक ये पैसा चलेगा। तो ये होता है वोट ऑन अकाउंट। इंटरिम बजट जो आता है, जो मान लेते हैं इलेक्शन, इस साल इलेक्शन होने वाला है तो फिलहाल के लिए जो बजट आता है उसमें भी ये वोट ऑन अकाउंट होता है। नेक्स्ट हम वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट का मतलब होता है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक मतलब अगर इमरजेंसी में कुछ पैसा खर्च करना पड़े तो फिर से हम पार्लियामेंट सेशन को बुलाएंगे, डिस्कस करेंगे, ये करेंगे, तब तक पैसा हमारा वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे काफ़ी लेट हो जाएगा पैसा देने में। इसलिए एक वोट ऑन क्रेडिट दिया जाता है, ब्लैंक चेक दिया जाता है कि इतना पैसा आप रखो। मान लो आप 10 लाख रखो वोट ऑन क्रेडिट के लिए। 10 लाख किसके लिए रखना है? वोट ऑन क्रेडिट के लिए। अगर कोई इमरजेंसी काम आ जाए तो उसको ये भी लैप्स नहीं होता है। अगर काम नहीं हुआ, जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ डिजास्टर आए, भगवान न करे कभी आए, पर फिर भी ये रखा जाता है, उससे बोलते हैं वोट ऑन क्रेडिट, ताकि कोई इमरजेंसी के टाइम में पैसा खर्च हो। ब्लैंक चेक कहते हैं इसे। एक्सेप्शन ग्रांट। एक्सेप्शन ग्रांट मान लो कोई वार हो गया या फिर कुछ रॉ को देना है, ये भी एक्सेप्शन ग्रांट होता है। जो एक्सेप्शन कुछ कहानी के लिए पैसा दे दो, पर इसे नहीं बताएंगे किस चीज़ के लिए है, कुछ भी काम हो सकता है, तो इसे बोलते हैं एक्सेप्शन ग्रांट। तो 3 तरीके के ग्रांट होता है जो होते हैं आर्टिकल 116 में दिया, जो नॉन लैप्सेबल ग्रांट होता है। एक होता है टोकन सर्विस। टोकन सर्विस होता है कि आप पैसा मत दो, बस आप परमिशन दे दो। टोकन सर्विस मतलब होता है परमिशन दे देना, बस आप परमिशन दे दो, पार्लियामेंट के द्वारा कहा जाता है परमिशन दे दो, हम इसे कर लेंगे, तो वो सिर्फ परमिशन के लिए होता है टोकन सर्विस। तो ये था आर्टिकल 116। आर्टिकल 117 मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जो टाइप्स ऑफ बिल है, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल और फिनांस बिल में क्या अंतर होता है। 117 क्या होता है? फिनांस बिल। मैं फिर भी थोड़ा समझा देती हूँ क्या होता है। आर्टिकल 117 में क्या होता है? फिनांस बिल। ये मनी बिल की जैसा ही होता है लोकसभा में, पर इसमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है, तो इसे वो आप जाके वीडियो में देखना क्या डिफरेंस है दोनों में, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फिनांस बिल में। बस मैं ये समझाती हूँ इसमें कि फिनांस बिल क्यों आता है। फिनांस बिल तब आता है जब अप्रोप्रिएशन बिल आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल हो गया, अब उसमें टैक्स इम्पोज करना है या जो भी गवर्नमेंट को करना है, फाइनल बिल जो आता है वो फिनांस बिल के रूप में आ जाता है, फिर इसे
रखा जाता है। तो ये हो गया फिनांस बिल। अब आर्टिकल, अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बजट के बारे में है, तो हम देखते हैं। पहले क्या होता था ना कि बहुत पहले जो बजट था वो रेलवे बजट से अलग था, फिर मर्ज किया गया रेलवे बजट, रेलवे बजट को पहले आता था रेलवे बजट, रेलवे, ये कुछ कहानी है जो एग्जाम में पूछते हैं, मैं उसे समझा रही हूँ। रेलवे बजट और जनरल बजट, ये दो आता था पहले अलग अलग। ये अलग अलग करने का कहानी किसने कहा था? वो एक कमेटी थी, उसे कहते हैं एकवर्थ, एकवर्थ, एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ कमेटी। ये दोनों को सेपरेट किए थे, रेलवे और जनरल बजट को। तो पहले आता था, ये कब हुआ था? 1921 में, 1921 में हुआ था, सेपरेट किया गया था रेलवे बजट और जनरल बजट को। ये 1921 से लेकर के 2017 तक ऐसे ही आता था, दो बजट आता था, रेलवे बजट अलग और जनरल बजट अलग। फिर एक और कमेटी आया, ये 21 या 1924 है, कमेटी बैठी थी 1921 में, और ये जो बजट सेपरेट हुआ था वो 1924 में हुआ था। तो अब ये याद रख सकते हो। फिर जब इसे मर्ज करने के लिए भी कमेटी आई थी, 2017 तक ऐसे ही चला, दो बजट आता था। फिर विवेक देबरॉय कमेटी, विवेक ही है ये, विवेक नहीं, विवेक वो ये था, बंगाली थे, विवेक देबरॉय कमेटी। इसमें बात ये कहा गया था कि दोनों को मर्ज कर देते हैं। ये क्या क्या दिया गया, अब एक ही बजट आता है, दोनों को मर्ज करके अब एक ही बजट आता है। ये कब किया गया था? 2017 में। रूल ऑफ लैप्स तो पता चली गया। रूल ऑफ लैप्स होता है कि गवर्नमेंट अगर 31 मार्च तक पैसे अगर खर्च नहीं कर पाए तो वो लैप्स हो जाता है, फिर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। पर कुछ ग्रांट है जो आर्टिकल 116 में वो पैसा नहीं जाता है। तो मैंने उसे बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फिर कुछ चीज़ें हैं, मार्च रस, कभी कभी पूछा जाता है मार्च रस क्या होता है? मार्च रस, मार्च रस मार्च रस मार्च रस होता है अप्रैल 1 से लेकर के 31 मार्च तक। इसमें जितना भी पैसा मिला हो गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट खर्च करती है, अगर नहीं खर्च करेगी तो उसे फिर से लैप्स हो जाएगा वो। तो यही सब था। मैंने जितना हो सकता था बहुत ही कंसाइज वे में सारा कुछ समझा दिया है, आर्टिकल 112 से लेकर के 117 तक। फिर भी कुछ डाउट हो आप पहले वाला वीडियो, आप पहले का आर्टिकल का जरूर देखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप शॉर्ट में लेके आऊँगी आर्टिकल 118 से, फिर से जैसे मैं पहले लेके आती थी, 118 से लेकर के 395 जो ओरिजिनल आर्टिकल है, नहीं तो 448 में पूरा आर्टिकल ख़त्म करूँगी अपने स्टडी विद प्रिया के चैनल में, पॉलिटी वाले सेक्शन में। तो अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप बताना, आप इसे अच्छे से समझना, और थैंक यू।